दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं अमरकोट के तारीखी किले में, जो 1050 से 1350 के दरमियान उमर सोमरों ने तामीर करवाया और इसकी बुनियाद रखी। इस किले में कौन से राजपूत आके काबिज हुए और किन हुमायूं और अकबर की इस किले से क्या ताल्लुक़ और क्या उनकी वाबस्तगी है, और मारवी का इस किले से क्या ताल्लुक़ है, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं किले के अंदरूनी हिस्सों की तरफ और इसकी तारीख के बारे में जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों यही वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि मारवी को इस जगह में पहले कैद रखा गया था और उसके बाद ही उसकी शादी हुई थी या उसका ब्याह रचाया गया था। तो इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये बंद हो गई थी और कुछ अर्सा पहले इस जगह को अंदर इसकी जो ज़ईफ़ छतें हैं वो गिर गई थी और खस्ता दीवारें हैं वो भी तकरीबन गिरने के करीब है, इसलिए इसको अब बंद कर दिया गया है। लेकिन गालिब गुमान यही है, यहाँ के लोग यही कहते हैं कि यही वो जगह है यहाँ पर जो मारूफ किरदार है मारवी का, यहाँ पर उसको पहले कैद रखा गया। इस किले की ऊंची फसीलों के करीब सर्द हवाएं भूला बसरा तारीख का गीत गुनगुनाती हैं। अमरकोट का ये किला अपने अंदर मारवी की मोहब्बत की दास्तान भी लिए हुए है और इसी किले में अकबर बादशाह की पैदाइश का जश्न भी मनाया गया। दोस्तों ये तारीखी किला उमर सोमरों ने बनवाया था। ये वही उमर बादशाह है जिसने मारवी को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया था और इस किले के अंदर उसको कैद कर लिया था। सिंध के सूफ़ी शायर जनाब हज़रत शाह अब्दुल भट्टाई ने अपनी शायरी का एक बड़ा हिस्सा उमर मारवी पर लिखा है। ये किला और इसकी गिरती हुई दीवारों में तारीख़ की वो तमाम मोहब्बतें और रंजिशें और नफ़रतें और इसका फैलाव आज भी 600-700 साल बरस की दास्तान को समेटे हुए है। खुदरो पौधों की मशहूर कुन महक ताज़ा हवा फ़िज़ाओं में तैरती है। सूरज की किरणों में सब्ज़े का रंग खिला हुआ लग रहा है। ये किला उन दिनों की याद में आज भी अफसुर्दा है जब हुमायूं बादशाह सिंध में अपने सौतेले भाई बंदाल से मिलने गया था। हुमायूं बादशाह के बाद अकबर बादशाह भी यहाँ पर अक्सर व बेशतर आता रहा है। इस किले के दरवाज़े पर सूरजमुखी का फूल कंदा है। सूरजमुखी का फूल कदीम ज़माने से यकीन, रूहानियत और ख़ुशी की तमसील समझा जाता है। बाज़ मौरखीन कहते हैं कि सूरजमुखी का निशान उमर सोमरों की अंगूठी पर भी कंदा था। किले की बुर्ज पर पहुंचकर उमरकोट शहर खूबसूरत और वसी दिखाई देता है। इस किले के बुर्ज के ऊपर तोपें भी ऐस्तादा हैं। इस किले की महक इंसान बहुत देर तक मारवी की चीखों और उसकी पुकार को अपने अंदर समोए हुए महसूस करवाता है। मारवी थार की मोहब्बत की असीर थी, उसे खुली फ़ज़ाओं से इश्क था, लिहाजा उसने महल के ऐशो इशरत, कीमती कपड़े और लजीज खाने ठुकरा दिए। वो दिन रात उदास रहती थी। शाह अब्दुल भट्टाई के रसालों के सुरों में मारवी का लाजवाल किरदार सुना जा सकता है। ये किला आज भी अपनी जाहो जलाल और माजी की हशमत से लबरेज़ अपने सयाहों को बुलाता है और इसकी पुरअफ़सू शामें इंसान को अपने अंदर खींच लेती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और तारीख़ी तौर पे ऐसी बहुत सी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।